मिंटी बेटी, यहाँ आ, गोल रोटी बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएगी। नहीं माँ, अभी दिल नहीं कर रहा। वैसे रोटी बनाने में सीखने वाली कौन सी बात है, बस आटा गूंदना है और रोटी बनानी है। अरे बेटी, रोटी को बेलना ही तो असल काम है। रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो ससुराल में तेरी बहुत बेइज्जती होगी। कुछ नहीं होगा माँ, मैं गोल रोटी बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर मिंटी चिड़िया सो गई। मिंटी चिड़िया का किसी काम में मन नहीं लगता था। वो सारा दिन जंगल में अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती रहती। कालू, ये मिंटी चिड़िया कितनी गवार है, उसे कुछ भी करना नहीं आता। गवार है तो क्या हुआ, सुंदर कितनी है वो। आजकल गुर कौन देखता है, वो इतनी सुंदर है कि सरकारी नौकरी वाले पक्षी से उसकी शादी हो जाएगी। मिंटी चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड भी था। मिंटी चिड़िया अक्सर कहती थी, मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला पक्षी चाहिए। मिंटी चिड़िया की माँ अब मिंटी बेटी की शादी कर देते हैं। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र तो हो ही गई है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। फिर आप सरकारी नौकरी वाला कोई पक्षी ढूंढ लीजिए, फिर जल्द ही हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर देंगे। मिंटी चिड़िया के पिताजी मिंटी चिड़िया के लिए पक्षी ढूंढने लगे। मिंटी चिड़िया बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मिंटी चिड़िया के लिए एक के बाद एक पक्षी के रिश्ते आने लगे। मिंटी चिड़िया ने एक अमीर सरकारी नौकरी वाले पक्षी को चुन लिया। उस पक्षी का नाम बंटी कबूतर था। कुछ ही दिनों में मिंटी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो गई। मिंटी चिड़िया ससुराल चली गई। उसने सोचा, अमीर घर में आ गई हूँ, अब तो आराम से बैठकर हुक्म चलाऊंगी और आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी फिर गया। उसकी सास सुंदरी कौवी ने कहा, बहू, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? ये सुनकर मिंटी चिड़िया ने अपने मन में सोचा, मुझे तो बस चावल उबालने ही आते हैं और 2-3 सब्जियां भी बना लेती हूँ, लेकिन ये बात मैं सासू माँ से नहीं बोल सकती। मिंटी चिड़िया ने अपनी सास से कहा, हाँ हाँ माँ जी, मुझे सब कुछ आता है, मैं चावल बहुत मज़े के बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम चावल नहीं खाते, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। रोटी? हाँ हाँ, अच्छी बात है, रोटी खानी भी चाहिए। हम सभी को रोटी खाना बहुत पसंद है, गोल रोटी। तुम्हें गोल रोटी बनानी आती है ना? मिंटी चिड़िया मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, रोटी बनानी किसको नहीं आती। तो जाओ, हम सब के लिए गर्मा गर्म गोल गोल रोटियां बना कर लाओ। हाँ ठीक है, कितनी रोटियां बनानी है माँ जी? 20 रोटियां बना लेना, मेरे रिश्तेदार तुम्हें देखने आए हैं ना। सबके लिए गोल गोल रोटी और चने की सब्जी बना कर ले आओ। मिंटी चिड़िया रसोई में चली गई और चने की सब्जी चूल्हे पर रखकर आटा गूंदने लगी। उसने आटा गूंदकर बेलन से रोटी बेलनी शुरू कर दी, लेकिन रोटी गोल होने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी बनने लगी। अरे ये क्या, ये तो गोल की जगह इंडिया का मैप बन गया। हाय, अब मैं क्या करूं? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। मिंटी चिड़िया ने बहुत कोशिश की, लेकिन रोटियां गोल नहीं बनी। कभी इंडिया का मैप बना और कभी अफ्रीका का। मिंटी चिड़िया परेशान हो गई। मुझसे नहीं बनेगी ये गोल रोटियां। एक काम करती हूँ, माँ को कॉल करती हूँ। मिंटी चिड़िया ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सारी बात सुनकर उसकी माँ जी ने कहा, मैंने कितनी बार कहा था तुझसे कि गोल रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। हाँ माँ, काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बताओ तो। मिंटी चिड़िया की माँ रोटी बेलने की तरकीब बताने लगी, लेकिन फिर भी मिंटी चिड़िया गोल रोटियां बेल ही नहीं पाई। उधर सुंदरी कौवी चिल्लाने लगी, बहू कहाँ रह गई, रोटी सब्जी बन गई कि नहीं? हाँ माँ जी, हो गई है। मिंटी चिड़िया ने चने की सब्जी और रोटियां सबके सामने लाकर रख दी। रोटियां देखकर सब गले फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। ये रोटी है, ऐसी रोटी तो मैं बचपन में बेलती थी, बहू को रोटी बनानी नहीं आती। ये कैसी बहू लाई है सुंदरी, गोल रोटी नहीं बना सकती, घर कैसे संभालेगी। सबके सामने मिंटी चिड़िया की बहुत बेइज्जती हुई।
सब मेहमान खाना खाकर चले गए। फिर सुंदरी कौवी ने मिंटी चिड़िया को बहुत डांटा। डांट खाकर मिंटी चिड़िया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसका पति बंटी कबूतर भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा। अगर पहले बता देती कि तुम इतनी निकम्मी हो तो तुमसे शादी नहीं करता मैं। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारे हाथ की रोटियां खाने। अब मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं गोल रोटी बना लूंगी। लेकिन कैसे? सुनो मिंटी चिड़िया, अगर कल गोल रोटी नहीं बनी तो मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा। रात को मिंटी चिड़िया को नींद नहीं आई। वो बस गोल रोटी कैसे बनाई जाए ये सब सोचने लगी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह बंटी कबूतर के दोस्त आ गए और मिंटी चिड़िया से कहा, भाभी आ गए तुम्हारे हाथ की गोल रोटी खाने, बस हमें रोटी बनाकर खिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो भी लाती हूँ। मिंटी चिड़िया रसोई में आटा गूंदने के बाद रोटी बेलने लगी, लेकिन रोटी आज भी गोल नहीं बन रही थी। फिर जब मिंटी चिड़िया ने सारे आटे के गोल पेड़े बना दिए तो अचानक उसकी नज़र पास ही रखे चीनी के डब्बे पर पड़ी। अरे, इस डब्बे का ढक्कन तो बिल्कुल गोल है, क्यों ना मैं इस ढक्कन से गोल रोटी बना लूँ। फिर मिंटी चिड़िया रोटी बेलने के बाद गोल ढक्कन से गोल रोटी काट कर रोटियां बनाने लगी। वो रोटियां लेकर बंटी कबूतर के दोस्तों के पास आई। गोल रोटी देखकर सभी बहुत खुश हो गए। बंटी कबूतर भी खुश हो गया और बबली कबूतरी भी। अरे वाह, रोटी तो पूरी तरह से गोल बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बहू, तुम तो सीख गई हो। हाँ भाभी, गोल गोल रोटियां खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वो सब रोटी खाने लगे। भाभी, और रोटी बनाकर लाइए ना। मिंटी चिड़िया रसोई में चली गई। तभी बंटी कबूतर का एक दोस्त अचार मांगता है। अरे बंटी कबूतर, थोड़ा अचार मिल जाता तो मजा ही आ जाता। हाँ हाँ, तू रसोई से ले आ, जाकर भाभी को बोल दे, वो दे देंगी। वो पक्षी उठकर रसोई में गया और मिंटी चिड़िया ढक्कन रखकर गोल रोटियां बना रही थी। वो सभी को बुलाकर लाया और सभी ने ये देख लिया। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बनती है गोल रोटी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी इसलिए। अरे, माना कि हमारे पास बहुत पैसा है, पर इतना भी पैसा नहीं है कि तुम इस तरह आटा जाया करके फेंकना शुरू कर दो। लानत है तुम पे, तुम ऐसे आटा जाया कर रही हो। बंटी बेटा, इसे अभी मायके छोड़कर आ, ये हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। मिंटी चिड़िया रोने लगी, लेकिन बंटी कबूतर उसे उसके मायके छोड़कर चला गया। मिंटी चिड़िया की माँ ने मिंटी चिड़िया से कहा, देखा बेटी, इसलिए बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि रोटी बनाना सीख ले। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं अभी सीख लूंगी। मिंटी चिड़िया ने अपनी माँ से गोल रोटी बनानी सीख ली और बाकी सब खाना बनाना भी सीख लिया। और उसके बाद बंटी कबूतर और अपनी सास से जाकर माफ़ी मांग ली और उन्हें गोल रोटी बनाकर खिलाई। बंटी कबूतर और सुंदरी कौवी ने उसे माफ़ कर दिया और उसे फिर से अपना लिया। ऐसे ही मिंटी चिड़िया ने गोल रोटी बनाकर सबका दिल जीत लिया।